सादियाबाद थाना पर 5 महीना दौड़नी, कहे काम हो जाई काम हो जाई। जब एजेंट से देखनी कि ना भयल, हम 5 महीना थक गई, तब हम एसपी साहब के गाजीपुर लेके दरखास्त पहुंचे। आज रबीना का यहाँ जो मिट्टी दिया गया था वो मिट्टी आज खन करके प्रशासन लेकर जा रही है जी, मेडिकल कराएगी जी। और क्या भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा है आपका? बिल्कुल। एक बार दांत लगा, सीना सोरा करके खटिया पर लेटी और उसके बाद टट्टी चालू हो गया जी। मेरी लड़की में हमको फोन की कि भाभी का तबीयत बहुत सीरियस है जी। मैं दौड़ते हुए दुकान पर से आया, देखा तो मैं बोला कपड़ा तुम लोग बदलो, हम अभी गाड़ी का कोई इंतजाम करता हूँ, मगर कोई नहीं मिल रहा था। 8 बज गया, 8:60 8:30 हो रहा था। तब तक मेरे बाजू वाला एक सुना तो अपना गाड़ी लेके आया। क्या आपने कभी सुना है कि जिस मिट्टी को कब्र में दफन कर दिया जाए उसको 1 2 3 महीने नहीं, लगभग 6 महीने बाद उस मिट्टी को उस कब्र से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है? आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों करना पड़ता है? हाल ही में एक मामला आया है गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के मोहब्बतपुर गांव का। गांव तो मोहब्बतपुर है लेकिन कारनामा ही कुछ अजब है। उस गांव में एक रबीना नाम की लड़की जो कि मोहब्बतपुर गांव की बहू है, 6 महीने पहले ईद से लगभग 5 दिन पूर्व उसकी तबीयत खराब होती है। उसके ससुराल वाले उसे गाजीपुर के सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर जाते हैं। वहां से सदर हॉस्पिटल से रबीना को रेफर कर दिया जाता है तो उसे एक एम्बुलेंस की मदद से ससुराल वाले उसे मऊ के लिए लेके जाते हैं। तो रास्ते में ही इलाज के लिए जाते वक्त रबीना का इंतकाल हो जाता है। आनन फानन में रबीना के ससुराल वाले उसके मायके फोन करते हैं उसकी मां रुबीना को। फोन होता है, वहां से लोग जल्दी जल्दी आते हैं और लगभग सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उसी सुबह सबकी मौजूदगी में रबीना के ससुर अख्तर अंसारी के कथनानुसार सबकी मौजूदगी रहती है। वहां पर हम लोग सबको इन सब चीजों से अवगत कराते हैं, फिर मिट्टी को एक कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उस मिट्टी को लगभग 6 महीने बाद आज की तारीख में उस मिट्टी को उस कब्र से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की जरूरत आ पड़ी। जब कुछ मीडिया के साथियों ने रबीना के ससुर अख्तर अंसारी से बात किया तो पता चला कि अख्तर अंसारी का एक बेटा जो कि इश्तियाक अहमद है, उसी की पत्नी है रबीना। और उसके कथनानुसार रबीना की जब से शादी हुई तब से ही लगातार तबीयत खराब होती रही। कभी वह मायके तो कभी अपने ससुराल में आने जाने के क्रम में आती जाती रही। फिर उसका इलाज दोनों ही परिवार के लोग मिलजुल कर कराते थे। और एक दिन अचानक क्या होता है कि ईद के रमजान के पाक महीने में रबीना की इच्छा होती है कि मैं इस पाक त्योहार को अपने ससुराल में रहकर इसे मनाऊंगी। फिर क्या होता है, रबीना अपने ससुराल आती है और अचानक ईद से 5 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर रेफर होने के क्रम में उसका इंतकाल हो जाता है। यह कहानी यही नहीं रुकी। इसके बाद क्या होता है कि सारा मामला शांत रहता है। रबीना के ससुर अख्तर अंसारी से जब और थोड़ा सा मीडिया के साथियों ने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि लगभग 2 या 2:30 बजे रबीना का देहांत होता है, इंतकाल होता है। हम उसके परिवार के सभी लोगों को इसकी सूचना देते हैं। उस समय तो कोई आपत्ति नहीं रहती है। फिर ये अचानक पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है कि पोस्टमार्टम की नौबत आ पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जब मीडिया के साथी कब्रिस्तान पर उस कब्र से, जिस कब्र से रबीना का शरीर निकाला जा रहा था, तो वहां पर रबीना की मां रुबीना से जब मीडिया के साथियों ने बात किया तो उसकी मां ने सीधे तौर पर रबीना के ससुर अख्तर अंसारी और उसके पति इश्तियाक अहमद पर मारने का आरोप लगा दिया। मीडिया के साथी यही नहीं रुके। जब रुबीना से सवाल जवाब करने लगे तो उन्होंने ये भी पूछा कि आप इतने महीनों से कहां थे, ये अचानक से इस प्रक्रिया में आप कैसे आ गए? रुबीना कहती है कि मैं तो उसी महीने से ही इस प्रक्रिया में लगी हुई थी, लेकिन जो पुलिस महकमा था इसे इधर उधर टाल रहा था, कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। रुबीना यही नहीं रुकी, वह उसने बताया कि उसने डीएम और एसपी की तरफ रुख किया। तो वहां से कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ा, मामला न्यायालय में गया और वहां से एक फरमान जारी हुआ
जो कि बहुत कम ही होता है। और फरमान ऐसा जारी हुआ कि गाजीपुर में खलबली मच गई। खलबली भी मचे क्यों ना, जिस शरीर का, जिस मिट्टी को एक कब्र में दफन कर दिया गया हो और 6 महीने बाद एक आदेश आता हो कि उस मिट्टी को उस कब्र से बाहर निकाला जाए और सादियाबाद थाना पर 5 महीना दौड़नी, कहे काम हो जाए, काम हो जाए। बस यही जब है वजह से कि देखने की ना परिवार भयल पर हम FIR दर्ज 5 हो महीना चुका थक है, गई नी। क्योंकि तब हम अख्तर अंसारी SP ने यहाँ साहब तक बताया गाजीपुर कि अभी लेके कुछ गए। ही दिन आज पहले रबीना का सादियाबाद यहाँ जो थाना मिट्टी दिया गया और था, वो उसके मिट्टी साथ आज ही खन लगी जो करके चौकी प्रशासन है लेकर जा वहाँ रही के है। लोग मेडिकल आए कराएगी। और बताए कि और क्या तुम्हारी भरोसा, बहू प्रशासन के पर भरोसा है पार्थिव आपका? शरीर को बिल्कुल भरोसा कब्र है। से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम का आदेश आया है, तो तुम कहीं जाना मत, वहीं मौजूद रहना और इस प्रक्रिया में तुम्हें प्रशासन का साथ देना है। बस क्या हुआ, अख्तर अंसारी घबरा गया और घबराया ही नहीं, मीडिया से बात करते हुए वह बहुत भावुक भी हुआ। वह यहाँ तक कहा, भले ही रुबीना का कहना हो कि जो अख्तर अंसारी है अपने बचाव में एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, लेकिन अख्तर अंसारी बोला कि मैंने हर पल हर खबर को उसके मायके वालों को सूचना दिया था, तो उस समय मिट्टी को दफन करने के समय उसके परिवार वालों ने कहा कि अब तो जो हो गया सो हो गया, अब हमें इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। इससे जुड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कुछ भी आगे बताएगी उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।